ना तो किसी से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसकी याद है, मतलब जीवन में कोई परेशानी है नहीं। सारी परेशानियां उसी समय समाप्त हो गई जब अंतिम सांस शरीर को छोड़ करके चली गई। सारे दुख बंधन, सारे परेशानियां, घुटने का भी ऑपरेशन नहीं कराना जरूरी, शरीर काम ही नहीं कर रहा जब सांस ही नहीं है तो घुटने काम ही नहीं कर रहे, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, आप संसार को छोड़ के चलेंगे। तो जो आज जो चेतना छोड़ करके जा रही है वो प्रसन्न है कि जहां से मैं आई थी मैं वहीं जा रही हूँ, अपने वास्तविक घर की ओर मैं वापस जा रही हूँ। और लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि और लोग कहते हैं कि हम तो यहीं फंसे हुए हैं, ये चला गया ये बच करके निकल गया इस द्वैत के संसार से। तो विडंबना क्या है कि जब तक मन को नहीं समझा तब तक कहीं ना कहीं जीवन में दुख संघर्ष रहेगा, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है ये महान पुरुष जागृत करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि जो आप अपने आप को समझते हो अभी वो आप हो नहीं। और हम अपने आप को कैसे जान रहे हैं? हम मन की ही विडंबनाओं से तो अपने आप को पहचान रहे हैं। मन कहता है मेरा ये नाम है, तो हमने एक नाम को अपनी पहचान बना लिया, लेकिन आप नाम से परे हैं। आपका एक नाम है लेकिन नाम आपका सर्वस्व नहीं है। अगर मैं किसी का नाम लूं तो नाम लेने से मैं उसके व्यक्तित्व को थोड़ी जान सकता हूं। अगर किसी का नाम रावण है लेकिन गुण राम के है तो रावण कहने से वो रावण तो नहीं बन गया ना, रावण तो एक नाम है। सिंबॉलिकली हमने उस नाम को अलग अलग चेतनाओं से जोड़ दिया। अब यही हो जाता है कि जो सिंबल्स हम अपने जीवन को दे रहे हैं वो हमारे जीवन को जो अद्वैत है उसको द्वैत में बांधते हैं। अर्थात मेरा ये काम है, मेरी ये पहचान है, मेरा ये घर है, ये जमीन आपकी है, मतलब कितने बंधनों में अपने जीवन को हमने संकीर्णताओं में बांध दिया। जितनी संकीर्णता रहेगी, जितने डिविजन रहेंगे, उतने ही दुख जीवन में रहेंगे। तो महान पुरुष यही समझाना चाहते हैं कि सिंबल से परे अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। ये तो जानो आप हो कौन। एक रूसी बहुत पहले जब हम बहुत छोटे थे वो गुरु महाराज जी के पास आए और तर्क करने लगे, डिबेट करने लगे कि मैं तो कम्युनिस्ट हूं, मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, आप क्या कर लेंगे। तो गुरु महाराज जी ने उसे बिठाया, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसे पूरा करके दिखाइए तब आगे बात करेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं आपकी कोई बात पे विश्वास नहीं करता। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं मेरी बातों को आपको सुनना ही नहीं है, बस एक काम करना है छोटा सा कि आप एक लंबी सांस लीजिए, उसे रोक करके रखिए और जब तक मैं कहूं ना सांस को छोड़िएगा मत, मतलब अपने अंदर ही रखिएगा। तो बहुत लंबी सांस लेता है, रुक जाता है, 10 सेकंड बीतते हैं, महाराज जी की ओर देख रहा होता है कि आप बोलेंगे कि सांस लो। 20 सेकंड बीतते हैं, 30 सेकंड बीतते हैं, 30 सेकंड बाद उसका चेहरा लाल होने लगता है और अंत में एक समय आता है कि वो सांस लेना उसके लिए जरूरी हो जाता है। जोर से सांस लेता है और खुद ब खुद कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे जान से मारना चाहते हैं? अगर मैं सांस नहीं लूंगा मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मतलब एकदम एक तरह से गुस्से में आकर के वो ये बात कहते हैं। तो गुरु महाराज जी उनकी तरफ देखते हैं और हंस करके कहते हैं कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपने आप में तो विश्वास कर रहे हैं ना, कि आप ये मन समाप्त हो जाएगा, मैं रहूंगा ही नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी पहचान, मेरी सोच, चाहे मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो कभी आपने गौर किया कि इन साधारण सांसों में कितनी बड़ी शक्ति है और इन सांसों की ओर हम ध्यान ही नहीं आकर्षित करते। संसार में मन कहाँ है? कामनाओं में घूम रहा है, उसकी तो चिंता बहुत है। अब ठंडी आएगी, हम क्या कपड़े पहनेंगे उसकी चिंता आज से है। गर्मी होगी, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे उसकी चिंता आज से है। गर्मी अभी आई नहीं है लेकिन चिंता है, सोच है। तो मन किन किन वासनाओं, कामनाओं में निरंतर भाग रहा है। वहां तो मन को हम लगा रहे हैं लेकिन अपने अंदर जो ध्येय है, जिसको आराध्य कहा, जिसको सर्वस्व कहा, उसको कोई जान ही नहीं। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी समझाते हैं, और क्या समझाते हैं, बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब जिस आदमी ने इस भेद को समझ लिया कि चैतन्य उसके अंदर है और उसने अपने मन को इन श्वासों की माला में विलीन कर दिया, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं
कि वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गया।